दो बहुओं की पकौड़े की दुकान। एक गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, नीले आसमान और चहचहाते पंछियों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रोज लोग बैठकर गप्पे मारते, हुक्का गुड़गुड़ाते और चाय पकौड़े खाते। गांव में एक सयाना किसान रहता था, रामलाल। उसके दो बेटे और दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुमित्रा और छोटी बहू कमला। दोनों बहुएं बहुत अलग स्वभाव की थीं। सुमित्रा मेहनती मगर थोड़ी अक्खड़ थी। कमला हंसमुख और चालाक थी, जो हर छोटी बात को मजेदार बना देती। दुकान खोलने का विचार। एक दिन गांव के मेले में रामलाल ने देखा कि पकौड़ों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है। लोग गर्मागर्म आलू प्याज के पकौड़े चटनी के साथ खा रहे थे और दुकानदार के पास पैसे ही पैसे आ रहे थे। रामलाल ने सोचा, अरे, यह तो बढ़िया धंधा है। खेत में मेहनत करो तो साल में एक बार अनाज मिलता है, लेकिन पकौड़े बेचो तो रोज पैसा आएगा। क्यों न मैं भी दुकान खोल दूं? रामलाल ने यह बात अपनी बहुओं को बताई। सुमित्रा बोली, बाबूजी, काम तो अच्छा है, मगर दुकान कौन संभालेगा? कमला मुस्कुराई, हम दोनों मिलकर क्यों नहीं संभाल सकते? आप बस आशीर्वाद दीजिए। रामलाल खुश हो गया और बरगद के पेड़ के पास ही पकौड़ों की दुकान लगवा दी। पहली दुकान, पहला मजा। दूसरे ही दिन दोनों बहुएं तड़के उठीं। तेल गर्म हुआ, कड़ाही चढ़ी और पहली बार दो बहुओं की पकौड़े की दुकान शुरू हुई। सुमित्रा बड़े करीने से पकौड़े तल रही थी। कमला ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करके बुला रही थी। आइए आइए, गर्मागर्म पकौड़े, प्याज आलू गोभी सब मिलेंगे, साथ में खट्टी मीठी चटनी फ्री। गांव वाले भी हैरान, अरे वाह, बहुओं ने दुकान खोली है, चलो चखकर देखते हैं। भीड़ लग गई। पहले दिन की कमाई अच्छी हुई। लेकिन मजाक तब बना जब बिल्लू, गांव का शरारती लड़का, आया। उसने चुपके से पकौड़े की प्लेट उठाई और चटनी में अपनी उंगली घुमाकर भाग गया। कमला चिल्लाई, अरे पकड़ो पकौड़ा चोर। सुमित्रा गुस्से में कड़छी लेकर भागी, मगर बिल्लू हंसते हंसते पेड़ पर चढ़ गया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दुकान का नाम मशहूर होना। धीरे धीरे यह दुकान पूरे गांव की पहचान बन गई। लोग कहने लगे, अगर पकौड़े खाने हैं तो दो बहुओं की पकौड़े की दुकान चलो। कमला रोज कोई नया आइडिया निकालती। कभी हरे धनिये की चटनी, कभी इमली गुड़ की चटनी, तो कभी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। सुमित्रा कहती, इतनी मेहनत क्यों करती हो? सीधी सादी चटनी बना लो। कमला हंसती, ग्राहक जीभ से जीते जाते हैं बहन। प्रतिस्पर्धी का आगमन। गांव के ही एक लालची बनिया मोतीलाल को यह दुकान रास नहीं आई। उसने सोचा, अगर बहुओं की दुकान ऐसे ही चलती रही तो मेरी मिठाई की दुकान पर कौन आएगा? मुझे भी पकौड़े बेचने होंगे। उसने सामने ही दुकान खोल दी, मोती पकौड़े भंडार। मगर उसकी दुकान पर कम भीड़ जाती, क्योंकि वह ग्राहकों से रूखेपन से बात करता और तेल भी बार बार इस्तेमाल करता। एक दिन गांव का बुजुर्ग बोला, मोती, तुम्हारे पकौड़े तो इतने तैलीय हैं कि उनमें खुद नाव तैर सकती है। गांव वाले हंस पड़े और उसकी दुकान की पोल खुल गई। दुकान में हंगामा। एक दिन बरसात हो रही थी। चारों तरफ कीचड़ और पानी भरा हुआ था। दुकान पर भीड़ उमड़ी। तभी एक बकरी भागकर आई और सीधे पकौड़ों की टोकरी में मुंह डाल दिया। कमला घबरा गई, अरे, मेरी गोभी के पकौड़े। सुमित्रा गुस्से से बोली, हट हट, और कड़छी से बकरी को भगाया। गांव वाले फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
सीख और सफलता। दिन बीतते गए। दोनों बहुओं ने मेहनत, हंसी मजाक और आपसी सहयोग से दुकान को गांव की सबसे मशहूर जगह बना दिया। रामलाल गर्व से कहता, देखो मेरी बहुएं मेहनत और हुनर से पूरे गांव का पेट भर रही हैं और खुद भी खुश हैं। धीरे धीरे दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई कि पास के गांवों से भी लोग पकौड़े खाने आने लगे। कहानी की सीख। मेहनत और हुनर से ही सफलता मिलती है। ग्राहकों को सिर्फ सामान से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी जीता जा सकता है। ईर्ष्या और चालाकी से सफलता नहीं मिलती।